क्वेश्चन नंबर 21 है और फंक्शन जाहिर है एक्सपोनेंशियल 2x इंटू साइन एक्स है। इसमें अगर हम आइलेट मेथड से फंक्शन कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा अगर चेक करते हैं तो साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना होगा। अगर एक्सपोनेंशियल की बारी लास्ट आती है तो सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल 2 हो गया। तो इंटीग्रेशन लेते हैं बाय पार्ट्स, मतलब फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल 2x एंड देन dx माइनस, अब इंटीग्रेशन जो ब्रैकेट के अंदर आएगा उसका इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल 2x एंड dx, और जो इस ब्रैकेट का आए अंदर आया उसका इंटीग्रेशन। तो वैल्यू लिखते हैं एक्सपोनेंशियल 2x का इंटीग्रेशन 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया है, इंटू फर्स्ट फंक्शन है साइन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, ये होता है cos x और एक्सपोनेंशियल 2x का इंटीग्रल वैल्यू 1/2 कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और एक्सपोनेंशियल 2x हो गया एंड देन dx। अब आगे बढ़ें तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर दो फंक्शन पुनः एक ट्रिगो फंक्शन और दूसरा एक्सपोनेंशियल है, तो -1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट को बाहर कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म को पहले लिख दें 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x इंटू साइन एक्स एंड माइनस ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट को लिख लिया और अंदर फर्स्ट फंक्शन हमारा ट्रिगो है, मतलब cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल 2x dx माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ d ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल 2x dx, और इसके अंदर जो आया उसका इंटीग्रेशन। अब मान लिखते हैं 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x साइन x -1/2 और ब्रैकेट के अंदर cos x आ गया और एक्सपोनेंशियल 2x का इंटीग्रल वैल्यू 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x इंटू cos x एंड माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहाँ हमने साइन ले लिया साइन x एंड एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 1/2 एंड dx। अब आइए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबको सिंप्लीफाई करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x इंटू साइन x है माइनस 1/2 तो 1/4 एक्सपोनेंशियल 2x cos x एंड माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया -1/4 है एंड इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल 2x इंटू साइन x dx। तो अगर हमारा ये इंटीग्रल वैल्यू था, इसको हम आई लेट कर लें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट आई है, इस तरह से आई बराबर इतना आ गया, तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x इंटू साइन x -1/4 एक्सपोनेंशियल 2x एंड cos x एंड -1/4 इंटू आई। अब इस पूरे इंटीग्रेशन को हम यहाँ लिखते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आई वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और आई ऑलरेडी है यहाँ, और प्लस i/4 बराबर राइट साइड 1/2 एंड एक्सपोनेंशियल 2x को कॉमन कर ले तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में साइन x आ गया, फर्स्ट टर्म में ये साइन x और सेकेंड टर्म में -1/2 cos x
हमें आई चाहिए है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 5/4 आई बराबर आ गया 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए की जरूरत है तो 2 से इसको क्रॉस कर देते हैं, तो आई बराबर 2/5 एक्सपोनेंशियल 2x इंटू ब्रैकेट के अंदर दोनों ट्रिगो फंक्शंस हैं, मतलब साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स। यही हमारा इंटीग्रेशन आ गया दिए हुए फंक्शन का। और इसमें हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c का मान जरूर लिखें। गाइस क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो फंक्शन है ऐसे है कि साइन का इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है वो है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करें तो काम बनेगा। x वेरिएबल के लिए tan थीटा रख लेते हैं, क्यों रखते हैं तो अभी बात क्लियर हो जाएगी। और तब हमारा रिलेशन ऐसे हो गया, इंटीग्रेशन ही लिख लेते हैं साइन इनवर्स और x के लिए tan, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ हमने dx लिया है तो dx x बराबर हमने tan थीटा लिया है और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तो dx का मान हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। तो अब हम dx का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा ही रखेंगे। और फर्दर आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, और ये मान होता है साइन 2 थीटा के बराबर। अभी हम इसको लिखते हैं इनटू सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा tan के फॉर्म में साइन 2 थीटा को लिखा जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पर 2 tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए साइन 2 थीटा ले लिया। और यहाँ साइन का इनवर्स है तो साइन के इनवर्स से क्रॉस हो जाएगा, जो फंक्शन बच गया 2 को बाहर कर लेते हैं थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये फंक्शन हमारा आ गया सब्स्टिट्यूशन के बाद। यहाँ पर भी 2 फंक्शंस आ गए और इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन हम थीटा लेंगे, 2 को बाहर कर लेते हैं और फर्स्ट फंक्शन मतलब थीटा इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा हम लिख लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, जैसा कि फॉर्मूला बताता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा। और ये डी थीटा और यहाँ पर जो आ जाएगा फिर उसका इंटीग्रेशन, तो डी थीटा कर लेते हैं और 2 सबसे मल्टीप्लाइड है बराबर 2 और ब्रैकेट के अंदर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल वैल्यू tan थीटा माइनस ये हो गया 1 और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल वैल्यू tan थीटा एंड डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो यहाँ थीटा है अब इस पूरे वैल्यू को, पूरे फंक्शन को हम ऐसे लिखें 2 यहाँ है और हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, x लिया है, x के बदले tan थीटा, तो लिख सकते हैं कि थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो हमने यहाँ थीटा के लिए tan इनवर्स लिखना बेहतर समझेंगे और tan थीटा का मान x है तो यहाँ x आ गया, x इंटू tan इनवर्स x आ गया, ये मान रख दिया हमने। और tan का माइनस है, यहाँ tan का इंटीग्रल वैल्यू माइनस log cos x होता है, cos थीटा होता है बराबर। अब ये हो गया 2x tan इनवर्स x
एंड माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से दिए हुए फंक्शन का हमारा इंटीग्रल वैल्यू इतना आ गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक्स का